दोस्तों, कल्पना करें कि सिर्फ एक आदत, मात्र एक बदलाव किसी भी गरीब व्यक्ति को सिर्फ 6 महीनों में अमीर बना सकता है। क्या यह असंभव लगता है? जी हाँ, अभी ये आपको असंभव लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यह संभव लगने लगेगा, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह शुरुआत में अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो आपके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। आप अपने जीवन को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। हो सकता है कि आप उन मान्यताओं से बंधे हुए हो जो आपको रोक कर रखती हैं, उन विचारों से बंधे हुए हो जो आपके बचपन से ही आपके दिमाग में प्रोग्राम किए गए हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अमीरी से दूर करने वाली एकमात्र चीज एक साधारण मानसिक प्रक्रिया है जिसे करोड़पति हर दिन अपनाते हैं, लेकिन आप नहीं अपनाते, वो कौन सी प्रक्रिया है? क्या आप जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और मेरी कही गई एक एक बातों को बड़े ध्यान से सुनना। देखिए, आपकी मौजूदा स्थिति कोई संयोग नहीं है। यह किस्मत, अर्थव्यवस्था या सरकार की वजह से नहीं हुई है। इसे आपके अंदर जन्म से ही प्रोग्राम किया गया है। और अगर यह प्रोग्राम किया गया है तो क्या आप जानते हैं कि इसे बदला भी जा सकता है? बचपन से जो कुछ भी आपने पैसों के बारे में सुना है वह बाहरी स्रोतों से आया है। आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके दोस्त और इस समाज से आया है। अगर आपके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना कभी करना पड़ा है तो आपने शायद यह बातें कभी ना कभी सुनी होंगी कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अमीर लोग सिर्फ गरीबों का शोषण करके अमीर बनते हैं। थोड़े में संतोष करना ही अच्छाई है। ये सारी बातें आप बचपन से सुनते आते हैं। फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि आपका दिमाग इन बातों को पूर्ण सत्य मान लेता है। अब मुझे आप ये बताइए कि आपने कितनी बार किसी को ज्यादा सैलरी या अचानक बड़ी रकम पाते हुए देखा है? यकीनन कई लोगों को देखा होगा, लेकिन कुछ ही समय में वह फिर से पहले जैसी वित्तीय स्थिति में लौट आता है। यह हर समय होता रहता है। जो लोग लॉटरी जीतते हैं वो बस कुछ ही वर्षों में सब कुछ गंवा देते हैं। गरीब से अमीर बने कई खिलाड़ी, कई एक्टर या एक्ट्रेस अंत में दिवालिया हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका दिमाग अब भी गरीबी के लिए प्रोग्राम किया गया होता है। उनके बैंक खातों में भले ही लाखों रुपए हों, लेकिन भीतर से वो खुद को ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो अमीर बनने के लिए नहीं बना है। पैसा आता है लेकिन जल्दी ही किसी ना किसी तरह से चला जाता है, क्योंकि यही उनकी मानसिक छवि बनी रहती है। अब यही राज है जो अमीर को और अमीर बनाता है, गरीब को और गरीब बना देता है। ये तो हो गई आपकी कमियां। अब इसे सही कैसे करें? देखिए, इसे सही करने के लिए आप इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। आप अपनी वित्तीय आत्म छवि को बदल सकते हैं और स्वाभाविक रूप से धन को आकर्षित कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें दशकों का समय नहीं लगेगा, बल्कि आप सिर्फ 6 महीनों में ही अपनी वित्तीय वास्तविकता पूरी तरह से बदल सकते हैं। बशर्ते आपको यह पता होना चाहिए कि अपने दिमाग को समृद्धि के लिए कैसे प्रोग्राम किया जाए। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर आपको बहुत मदद मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि अगर आपको हमारी कोई मदद चाहिए, या आप लोग अपनी राय हमें देना चाहते हैं, या फिर आप लोग हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आपके सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाइए, ज्वाइन करिए और अपना प्यार दिखाइए। और अगर से अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लें। दोस्तों, मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात किया जिसने बचपन से यह सुन रखा था कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। उसके माता पिता कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उनके पास कभी पर्याप्त धन नहीं होता था, और वो हमेशा यह सुनता रहता था कि अमीर लोग बुरे होते हैं। वो किसी की मजबूरी नहीं समझते, उन्हें बस पैसे से मतलब होता है। इसलिए वह यह मानकर बड़ा हुआ था कि अगर उसे एक अच्छा और ईमानदार इंसान बनना है तो उसे अमीर बनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उसने अच्छे जीवन की शुरुआत अपने माता पिता की तरह ही की। लगातार मेहनत करता रहा, महीने के वेतन पर निर्भर रहा और कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति से बाहर नहीं निकल पाया। फिर एक दिन उसने अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने का फैसला किया। उसने देखा कि कुछ अमीर लोग अच्छे थे जो दूसरों की मदद करते थे और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते थे। तब उसने तय किया कि उसे भी पैसे के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। उसे भी अमीर बनना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, और यही उसने किया भी। उसने अपने दिमाग को वापस से प्रोग्राम करना शुरू किया।
हर दिन वह आईने में देखता और खुद से कहता, मैं अमीर बनने के योग्य हूं। पैसा मेरे पास आसानी से आता है। मैं पैसे का उपयोग दुनिया में अद्भुत चीजें बनाने के लिए करता हूं। उसने अपनी नई मान्यताओं को लिखकर हर दिन जोर से पढ़ा करता था। कुछ ही समय में नए अवसर दिखने लगे। उसे पैसा कमाने के वो तरीके नजर आने लगे जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए थे। 6 महीनों में उसकी आय 3 गुना हो गई और वो 1 साल के भीतर ही उतना पैसा कमाने लगा था जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। और यह सब उसके दिमाग से शुरू हुआ था। हो सकता है अभी आपको यह फालतू की बात लग रही हो, लेकिन इसे आप खुद से जरा समझिए। देखिए आपकी सोच आप पर कैसे असर डालती है। इसे गौर से सुनना। यह आपके साथ भी होता है। सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता, बल्कि यह सबके साथ होता है। देखिए जब आप कभी अच्छे कपड़े पहनते हैं और उस दिन थोड़ा कम बोलते हैं, यानी आप उतना ही बोलते हैं जितना आपको बोलना चाहिए, आप फालतू की बातें नहीं बोलते, और आप उस दिन उन लोगों के साथ बैठते हैं जो पैसे वाले हैं, यानी वो बिजनेसमैन है, एक्टर है, या फिर वो कोई भी हो सकता है जो खुद से पैसा कमा रहा है, तब आप उसके साथ बैठते हैं, तो उस दिन आपका कॉन्फिडेंट थोड़ा अलग होता है, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप सुबह गए थे और शाम को वापस आ गए। फिर दूसरे दिन से आप अपने काम पर लग गए। जो कल हुआ था, जिनके साथ आप कल बैठे थे, वो आपको थोड़ा प्रभावित किए थे, लेकिन आज वापस से आप अपनी रूटीन पर आ गए। ऐसा ही होता है ना आपके साथ। लेकिन एक चीज आपने और नोटिस किया होगा, और वो चीज ये है कि आप वही प्रोसेस 1 हफ्ता किए हो, यानी आप जहां गए हो वहां पर अमीर लोग हैं जो अपने दम पर अमीर बने हैं। आप उन लोगों की बातें सुनते हैं और 1 हफ्ता तक आप उनके साथ अपना समय बिताए हैं। अब जब आप 1 हफ्ते के बाद वापस आते हैं तो आप वापस से अपना काम तो शुरू करते हैं, लेकिन अब उन लोगों की बातें आपके दिमाग से निकल नहीं रही हैं। आपके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि यार मैं भी ऐसा क्या करूं जिससे मैं भी उनकी तरह हो जाऊं, उनकी तरह खूब पैसा कमाऊं। ये बात आपके दिमाग में चलती रहती है और अब आपका दिमाग अमीर बनने के नए आइडियाज खोजने लगता है, और फिर कुछ ही समय में आपके सामने कोई ना कोई आइडिया आ जाता है। तब अगर आप एक्शन ले लेते हैं तो आप अमीरी की ओर चल पड़ते हैं, और अगर आप डर जाते हैं या फिर किसी भी वजह से एक्शन नहीं ले पाते तो आप सिर्फ सोचते रहते हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आपके मानसिकता से, आपकी सोच से, अपनी सोच को बदलने से। और ये सबके साथ होता है। आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। किस किस के साथ हुआ है कमेंट करके जरूर बताना। अब एक पल के लिए रुकें और सोचें, आज आपकी मानसिकता क्या है? क्या आप दिल से मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है? ये धन आपके लिए नहीं है। ये अमीर लोग स्वार्थी होते हैं। अगर हाँ, तो आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। अब मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वह यह है कि आप एक कागज लें और उन सभी नकारात्मक विश्वासों को लिखें जो आपके मन में पैसों के बारे में हैं। बिना किसी फिल्टर के लिखें। जो भी आपके दिमाग में आए वो लिखें। अब हर नकारात्मक विश्वास के लिए एक विपरीत और सकारात्मक विश्वास लिखें। यदि आपने लिखा है पैसा कमाना मुश्किल है, तो इसे बदल कर लिखें, पैसा कमाना बहुत आसान है। यदि आपने लिखा है मैं अमीर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, तो इसे बदल कर लिखें, मैं अमीर बनने के लिए ही पैदा हुआ हूं। मैं अपने परिवार की बुरी परिस्थिति को बदलने के लिए ही पैदा हुआ हूं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। आपको इन नए विश्वासों को हर दिन दोहराना होगा। भावना और विश्वास के साथ शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन इसी तरह हमारा दिमाग काम करता है। यदि आप किसी झूठ को बार बार दोहराते हैं तो वह सच बन जाता है। और अगर कोई झूठ सच बन सकता है तो सोचिए, जब आप अपने आप को सच बताना शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, ये तो बहुत जल्दी सच हो जाएगा, क्योंकि आप धन के योग्य हैं। आप जो चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप कहां से आए हैं। ये भी मायने नहीं रखता कि अभी आपके पास पैसा है या नहीं है। जो मायने रखता है वह यह है कि आज से आप अपने दिमाग में कौन सा कार्यक्रम स्थापित करने का निर्णय लेते हैं। क्या आप 6 महीनों में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अभी से अपनी मानसिकता को बदलना शुरू करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो ज्यादा पैसा चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी यह स्पष्ट नहीं करते कि कितना वो चाहते हैं। मैं ज्यादा कमाना चाहता हूं, मैं एक बेहतर जीवन चाहता हूं, मैं एक दिन अमीर बना चाहता हूं। लेकिन ज्यादा पैसा का क्या मतलब है? आपके लिए अमीर बनना क्या मायने रखता है? क्या आप हर महीने 1 लाख कमाना चाहते हैं, 10 लाख कमाना चाहते हैं, या 1 करोड़ कमाना चाहते हैं? यहाँ एक रहस्य है जो सब कुछ बदल सकता है। यदि आपको बिल्कुल पता नहीं है
कि आप क्या चाहते हैं, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका दिमाग और ये ब्रह्मांड आपको वहां तक पहुंचाएंगे? आपको एक स्पष्ट विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य की आवश्यकता है, जिसके पीछे एक शक्तिशाली उद्देश्य हो। इसे इस तरह से सोचे कि आप एक टैक्सी में बैठते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि मुझे किसी अच्छे स्थान पर ले चलो। तब वह क्या करेगा? जाहिर सी बात है, वह घंटों तक इधर उधर चलता रहेगा और आपको कहीं भी ले जाएगा। लेकिन अगर आप उसे ये कहते हैं, मुझे मुंबई के ताज होटल पर लेकर चलो, तो उसे बिल्कुल पता होगा कि आपको कहां जाना है। आपके दिमाग के साथ भी ऐसा ही होता है। यदि आप अपना अचीविंग लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, तो आप केवल गोल गोल घूमते रहेंगे और आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। और यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह किसी भी फील्ड के बारे में है। यदि मैं आपसे अभी पूछूं, आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? पैसा आपके जीवन में क्या बदलेगा? क्या आपके पास इसका जवाब है? क्योंकि यदि आपका एकमात्र उत्तर है, मैं ज्यादा पैसा चाहता हूं, तो यह पर्याप्त नहीं है। अपने आप में कुछ भी नहीं है। जो मायने रखता है वह यह है कि वह आपको क्या दे सकता है। सुरक्षा, स्वतंत्रता, जीवन की गुणवत्ता, अपने परिवार के साथ समय बिताने का अवसर, यात्राएं, निवेश, यही असली मायने रखता है। मुझे वह समय याद है जब मैं आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। मैं पूरे दिन काम करता, लेकिन कोई प्रगति नहीं देखता था। मैं किसी जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था, निराश था और मानता था कि शायद धन मेरे लिए नहीं है। जब तक कि एक व्यक्ति ने मुझसे एक सरल सा सवाल नहीं पूछा, और वो सवाल था कि आप अगले 6 महीनों में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। मैं जवाब नहीं दे सका। फिर उसने पूछा, मान लो आपके पास पैसा आ भी जाता है, तो आप उस पैसे से क्या करोगे? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे जवाब दिया, जब पैसा आएगा तब देखा जाएगा क्या करूंगा, लेकिन जो भी करूंगा अच्छा करूंगा। तब उसने मुझसे कहा कि अगर आप किसी से कुछ पैसा मांगते हैं और उस पैसे से आप क्या करने वाले हैं, अगर आपको यह पता होगा तो आपको शायद उसे हासिल करने में आसानी होगी। आप सामने वाले को उसके बारे में बताओगे तो वो आपको पैसा दे सकता है। इसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी है। आप उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान। अगर आप उसे ये बताएंगे कि आपको कितना पैसा चाहिए और इसलिए चाहिए, तो वो आपको उतना पैसा बहुत जल्दी दे देगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो वो आपको कैसे दे सकता है? तब उसी क्षण मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने कभी एक सटीक संख्या तय करने के लिए समय ही नहीं लिया था। तब मैंने यह अभ्यास किया। मैंने एक कागज लिया और एक राशि लिखी, 50 लाख रुपए, वो भी 1 साल में। लेकिन मैं वहीं नहीं रुका। मैंने ठीक से लिखा कि मैं इस पैसे का क्या करूंगा। मैं अपने कर्ज चुका दूंगा, इसका एक हिस्सा निवेश करूंगा, कुछ किताबें और प्रशिक्षण खरीदूंगा ताकि खुद को और अधिक विकसित कर सकूं। अचानक ये सिर्फ एक संख्या नहीं रही, बल्कि एक वास्तविक उद्देश्य बन गई। कुछ ऐसा हुआ जो मुझे हर दिन प्रेरित करता था। और आप अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ होगा। दोस्तों, कुछ ही महीनों में पैसे अप्रत्याशित तरीकों से आने लगे। मेरे सामने पैसा कमाने के अवसर आने लगे। मैंने उन रास्तों को देखना शुरू कर दिया जो पहले मुझे दिखाई ही नहीं देते थे। यह महज संयोग नहीं था, यह स्पष्टता की शक्ति थी। अब मैं चाहता हूं कि आप भी यही करें। एक कागज ले और उस कागज में अपनी सटीक राशि को लिखें जो आप अगले 6 महीनों में कमाना चाहते हैं। लेकिन वहीं मत रुकिए, ठीक से लिखिए कि आप उस पैसे का क्या करेंगे। यह आपकी जिंदगी को कैसे बदलेगा, यह आपको और आपके आसपास के लोगों को कैसे लाभ पहुंचाएगा। जितना अधिक विशिष्ट आप होंगे, यह आपकी मानसिकता के लिए उतना ही वास्तविक होगा। और यहाँ एक और शक्तिशाली रहस्य है। इस पैसे को पहले से ही अपने बैंक खाते में मौजूद होने की कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करें और यह सोचें कि आप अपने खाते की स्टेटमेंट देख रहे हैं और उसमें वही राशि दिख रही है जो आप चाहते हैं। उस भावना को महसूस करें कि वह पैसा पहले से ही आपका है। यह थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन विज्ञान ने साबित किया है कि हमारा मस्तिष्क वास्तविक अनुभव और तीव्रता से कल्पना किए गए अनुभव के बीच अंतर नहीं कर सकता। जब आप किसी चीज को भावना के साथ कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे पहले से ही सच मानने लगता है और लगभग जादू की तरह आप अलग तरीके से कार्य करने लगते हैं, जिससे वह चीज आपके जीवन में आने लगती है। कार्नेगी, जो इतिहास के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, उन्होंने इस तकनीक का उपयोग किया था। उन्होंने शून्य से शुरुआत की, लेकिन हमेशा उनके पास एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य था। उन्हें ठीक ठीक पता था कि वह कहां पहुंचना चाहते हैं और हर दिन इसकी कल्पना करते थे।
यह उनका भाग्य नहीं था, बल्कि यह स्पष्टता, उद्देश्य और कार्य का परिणाम था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको ठीक से पता है कि आप अगले 6 महीनों में कितने पैसे कमाना चाहते हैं? और उससे भी महत्वपूर्ण, क्या आपको पता है कि आप वह पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? यदि आपका उत्तर अस्पष्ट है, तो आपकी वित्तीय वास्तविकता भी अस्पष्ट होगी। लेकिन यदि आपका उत्तर स्पष्ट है, तो आपकी धन प्राप्ति की राह भी स्पष्ट होगी। इस सीख को व्यर्थ ना जाने दें। अभी एक कागज लें और अपनी राशि तय करें, अपना उद्देश्य लिखें और इसकी कल्पना करें। यह आपकी आर्थिक जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने का पहला कदम है। क्या आपने कभी यह विश्लेषण किया है कि आप सबसे अधिक समय किसके साथ बिताते हैं? वो 5 लोग कौन हैं जो आपके दिन पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं? क्योंकि चाहे आप इसे महसूस करें या ना करें, लेकिन आपका सामाजिक परिवेश अभी इसी क्षण आपकी वित्तीय वास्तविकता को आकार दे रहा है। एक सरल लेकिन शक्तिशाली नियम है। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो लगातार पैसों की कमी की शिकायत करते हैं, जो धन को कुछ दुर्लभ और अप्राप्य चीज मानते हैं, और जो सोचते हैं कि सफलता केवल कुछ लोगों के लिए आरक्षित है, तो यही आपकी भी नियति बन जाएगी। ऐसा इसीलिए नहीं होता कि आप इसे चाहते हैं, बल्कि इसीलिए होता है कि आपका मस्तिष्क रोज इसी तरह प्रोग्राम हो रहा है। ऐसे व्यक्ति की सोच जो हमेशा कहता है कि उसके पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता। अब आप कल्पना करें कि यह व्यक्ति हमेशा आपके आसपास है, बार बार वही बातें दोहरा रहा है, धन के बारे में नकारात्मक धारणाएं बना रहा है और इस विचार को मजबूत कर रहा है कि आर्थिक सफलता कठिन है। क्या आपको लगता है कि आप अलग तरीके से सोच सकते हैं? यह लगभग असंभव है। अब दूसरी ओर देखें। कल्पना करें कि आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं जो यह मानते हैं कि धन स्वाभाविक और सुलभ है, जो लोग निवेश, व्यवसाय और विकास की बात करते हैं, वो लोग जो वहां अवसर देखते हैं जहां बाकी लोग केवल बाधाएं देखते हैं। ऐसे माहौल में क्या होता है? जाहिर सी बात है, आपका दिमाग धीरे धीरे नए तरीके से प्रोग्राम होना शुरू कर देता है। आपकी सोच बदलने लगती है, आपका व्यवहार बदलता है और अनिवार्य रूप से आप नए और बेहतर परिणाम आकर्षित करने लगते हैं। मैंने इसे खुद अनुभव किया है और ऊपर इसके बारे में बताया भी है। एक समय था जब मेरी आर्थिक स्थिति ठहरी हुई थी। मैं आगे बढ़ना चाहता था, अधिक धन कमाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं हमेशा उसी जगह पर वापस आ जाता हूं। फिर मैंने एक महत्वपूर्ण चीज को महसूस किया। मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जो सीमित सोच रखते थे। वो निवेश, नई आय के स्रोत बनाने या व्यक्तिगत विकास के बारे में बात नहीं करते थे। इसके विपरीत वो केवल समस्याओं की चर्चा करते थे, जीवन की कठिनाइयों पर ध्यान देते थे और कहते थे कि ईमानदारी से अमीर बनना असंभव है। बिना एहसास किए मैं भी उनकी सोच को अपनाने लगा था। तब मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपने माहौल को बदलना होगा। मैंने सफल लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया। मैंने करोड़पति होने की किताबें पढ़ी, प्रेरणादायक भाषण सुने और उन कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया जहां समृद्धि की मानसिकता को अपनाया जाता है। फिर कुछ अद्भुत हुआ मेरे साथ। मेरा सोचने का तरीका पूरी तरह बदल गया। पहली बार मैंने कठिनाइयों के बजाय अवसरों को देखना शुरू किया था और कुछ ही महीनों में मेरी आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होने लगा था। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि जो लोग रिसर्च करते हैं वो लोग बताते हैं कि हमारा सामाजिक वातावरण हमारे विश्वासों और व्यवहारों को सीधे प्रभावित करता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया था कि हमारे वित्तीय आदतें हमारे आसपास के लोगों से बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। यदि हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो बचत और निवेश करते हैं, तो हम भी वही करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके विपरीत, यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं और कर्ज में डूबे रहते हैं, तो हम भी उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। मुझे पता है कि वर्षों से जिन लोगों को आप जानते हैं उनसे दूर जाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। अपने वातावरण को संतुलित करना शुरू करें। यदि आप तुरंत अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते, तो आप जो जानकारी ग्रहण करते हैं उसे बदलें। अमीर लोगों द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ें, ऐसे वीडियो देखें जो आपकी वित्तीय मानसिकता का विस्तार करती हैं। कार्यक्रमों में भाग लें, भले ही वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो। यदि आप इसे लगातार करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे एक नई सोच विकसित करना शुरू कर देगा। यहाँ आपके लिए एक चुनौती है, और वो चुनौती ये है कि अगले 7 दिनों तक किसी भी नकारात्मक वित्तीय चर्चा में भाग न लें।
यदि कोई कहता है कि अमीर बनना असंभव है, यह सिस्टम हमारे खिलाफ है, या फिर यह धन सिर्फ उन्हीं के पास जाता है जिनके पास पहले से ही धन है, तो उस बातचीत से बाहर निकले या विषय बदल दें। इसके बजाय हर दिन कुछ ऐसा पढ़े, ऐसा देखें और ऐसा सुने जो आपको आर्थिक रूप से प्रेरित करे। इसे 1 हफ्ते तक करें और देखें कि आपकी मानसिकता कैसे बदलती है। याद रखें, जिस वातावरण को आप चुनते हैं वही आपको आकार देता है। यदि आप अपनी वित्तीय वास्तविकता बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को बदलना शुरू करें। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके बैंक खाते का संतुलन आपकी कृतज्ञता के स्तर से आगे कभी नहीं बढ़ेगा, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन इस चीज की शिकायत करने में बिता देते हैं कि उनके पास क्या नहीं है। वो कमी और अभाव पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि ऐसा करके वो अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं कि उनके पास कभी अधिक धन ना आए। धन भी जीवन की अन्य चीजों की तरह एक सरल नियम का पालन करता है। जिसे आप महत्व देते हैं वह बढ़ता है, जिसे आप अनदेखा करते हैं या कुछ नहीं समझते तो वह समाप्त हो जाता है या दूर चला जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह तंत्रिका विज्ञान द्वारा सिद्ध सत्य है। अध्ययनों से पता चला है कि कृतज्ञता मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो प्रेरणा और ध्यान केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे आप वित्तीय अवसरों को पहचानने और उन्हें अपनाने की अधिक संभावना रखते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद हैं, तो आपका मन समृद्धि की स्थिति में प्रवेश करता है और आप अधिक धन और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। अब आप उस समय के बारे में सोचें जब आपने आखिरी बार धन प्राप्त किया था, चाहे वह सैलरी हो, अतिरिक्त भुगतान हो या कोई उपहार हो। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपने सच्ची कृतज्ञता महसूस की या सोचा कि यह पर्याप्त नहीं है? अधिकांश लोग पैसे प्राप्त करते ही बिलों की चिंता करने लगते हैं। वो धन को हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि यह किसी काम का नहीं है, यह तो अभी खत्म हो जाएगा। और फिर क्या होता है? वही होता है कि पैसा उतनी ही तेजी से गायब हो जाता है जितनी तेजी से वह आया था। यह इसलिए नहीं हुआ कि धन कम था, बल्कि यह इसीलिए हुआ है क्योंकि उनकी मानसिकता में कमी थी। और आप ये जान लो कि कमी हमेशा और अधिक कमी को जन्म देती है। मुझे अपने जीवन का एक ऐसा समय याद है जब ऐसा लगा कि सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा था। मेरे पास पर्याप्त धन नहीं था, मेरे बिल बकाया थे और मैं निराशा से घिरा हुआ था। तभी एक मार्गदर्शक ने मुझे एक चुनौती दी जो पहली नजर में पूरी तरह से बेतुकी लगी। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी वित्तीय स्थिति बदलना चाहते हो तो तुम्हें उस पैसे के लिए आभार व्यक्त करना शुरू करना होगा जो तुम्हारे पास पहले से है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना लगे। मैं उस समय इस पर हंस दिया। मैं ये सोचने लगा कि जिस धन से मेरा गुजारा भी मुश्किल था, उसके लिए मैं कैसे आभार व्यक्त कर सकता था। लेकिन मैं अपनी स्थिति बदलने के लिए बेताब था, इसीलिए मैंने इसे आजमाने का फैसला किया। हर सुबह किसी और काम से पहले एक नोटबुक लेता और उस पर यह लिखता कि मैं अपने जीवन में आने वाली समृद्धि के लिए गहरा आभारी हूं। मैं अपने खाते में आने वाली हर छोटी बड़ी राशि को लिखता और उसे प्राप्त करते समय धन्यवाद कहता। फिर कुछ ही समय बाद मेरे साथ एक चमत्कारी बदलाव शुरू हुआ। मैं अधिक सकारात्मक और प्रेरित महसूस करने लगा। कुछ ही हफ्तों में मेरी आय बढ़ने लगी। वो अवसर जिन्हें मैं पहले नहीं देख पाता था, अचानक मेरे सामने प्रकट होने लगे। ये कोई भाग्य नहीं था, ये मेरी मानसिकता में बदलाव का परिणाम था। मैं चाहता हूं कि आप भी यही करें। आज से जब भी आपको धन प्राप्त हो, एक क्षण के लिए रुके और कहें, धन्यवाद। ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक बड़ी राशि है या सुपरमार्केट में वापस मिला हुआ थोड़ा सा छुट्टा हो। इसे पूरे दिल से स्वीकार करें। सोने से पहले कम से कम 10 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जिसमें वह धन भी शामिल हो जो अभी तक आपके पास नहीं आया है। उसमें अपना वो गोल भी लिखें जो आप अचीव करना चाहते हैं। फिर वो गोल कुछ भी हो सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। उस चीज के लिए भी आभार प्रकट करें जो अभी तक आपके खाते में नहीं आया है। इसे आप सिर्फ एक मानसिक अभ्यास मत समझिए। दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति इस सिद्धांत को लागू करते हैं और इससे अच्छी सफलता भी हासिल करते हैं। दोस्तों, इसका अभ्यास करने में आपका कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन इसका आपको फायदा बहुत मिलने वाला है। आप इसे 10 दिन अभ्यास करके देखें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप कहीं पर शेयर करके सेव कर लें।
10 दिनों के बाद आपको इस वीडियो की वापस से जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आपने इस वीडियो को फुल वॉच किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत।